आइए दोस्तों, आज फिर एक आपको बहुत पुरानी चीज़ याद दिला दूं। हम पुराना टाइम था, आज हम जो ये युग देख रहे हैं इसमें मनोरंजन के कई साधन हैं। उस समय टीवी, मोबाइल, फिल्में, सिनेमा ये नहीं हुआ करते थे, और थे भी तो बहुत बड़े बड़े शहरों में थे, गाँव तक तो नहीं पहुँचती। गाँव तक तो आज पहुँचा है। तो उस समय क्या होता था कि गांव में समय ऐसे ही काटा जाता था। दिल्लानों में चार लोग बैठे हैं, गपशप चल रही है, और कुछ लोग थोड़ा जानना समझना वाले हो जाते थे गांव में, ऐसे कि कई कहानी, किस्सा या गूढ़ा या मुहावरे बहुत ज़्यादा आते थे। तो वो थोड़े गांव में बड़ी पूछ परख होती थी ऐसे आदमी की। तो इसी में आपको एक थोड़ा सा मैं पीछे ले चलता हूँ। एक बार क्या हुआ, जैसे हर गांव में ही ऐसा होता था, एक कोई ना कोई जानकार होता था, और अपने गांव से कोई दूसरे गांव को निकलो या पानी पीने लगे या उनसे जयराम जी करने लगे या बीड़ी पीने लगे, तो वो बात बात में उससे कुछ इस तरह की बात कह देते थे कि मतलब उनका मानना ऐसा था कि उस आदमी को ऐसा ना लगे कि अरे यार इस गाँव के तो लोग कुछ जानते ही नहीं हैं। तो इस हिसाब से हर गाँव में ऐसा लगभग होता था। तो इसी कड़ी में क्या हुआ एक बार कि कोई ब्राह्मण एक गांव से और अपने कोई काम से दूसरे गांव जा रहा था। तो पहले 90% का 100% पैदल ही चलना होता था, और साथ में पुराने लोग आटा और डोर लोटा रख लेते थे। तो अब सफ़र ये चलना शुरू हुआ, चलते चलते थक गए या दोपहर हो गए। तो ऐसे गांव पड़ा उसमें, उसको दोपहर हो गए। तो उसने सोचा यार पानी अच्छा है, कुआं है, छाँव भी है, थोड़ा भोजन बना करके खा लेता हूँ, फिर आगे का सफ़र तय करूँगा। तो इस हिसाब से वो खाना बना के अपनी बाटी फाटी बना के, और जैसे वो खाने बैठा तो उस समय उस कुआं पे एक गांव की बहू आ गई पानी भरने। तो बहू ने इधर उधर देखा कि अभी तो कोई आदमी नहीं है, इससे कोई कुछ कह नहीं रहा था, ये तो यही सोचता जाएगा ये गाँव के लोग ऐसे ही हैं। तो बहू ने सोचा मैं ही कुछ कह दूँ। तब कि उस बहू ने सुना था, उसे भी इसका आंसर पता नहीं था। तो जैसे वो आज निवाला कहते हैं, पहले कौर कहते थे, जैसे ही उसने कौर उठाया तो बहू कहती है कि बाप के नाव कछु और, बेटा के नाव कछु और, मेरी बात बता ब्राह्मण जमी उठाइए कौर। तो वो बेचारा हाथ में कौर हाथ में रख के बैठ गया। अब वो बर्तन भर के जैसे ही उठाने लगी तो उसने सोचा ये तो मेरे को उलझा के चली, क्या करूं। तो उसके भी दिमाग में एक आ गया, और आंसर उसको भी पता नहीं था। तो वो कहता है कि आकाश बा के घेंसुआ, पाताल बा के अंडे, मेरी बात बता ब्राह्मण जब ही उठाइए हंडे। तो वो भी बर्तन रख के बैठ के रह गई। अब ना उसको पता था ना इसको पता था। अब बहुत देर हो गई। बहुत देर बाद देखा उसने कि घर पे सास इंतज़ार कर रही थी, बहू पानी भर के अभी तक नहीं आई। जब बहू नहीं पहुंची तो सास ने इंतज़ार करने के बाद कुआं पे आई। जब सास कुआं पर आई तो देखा, क्यों बेटा? बोले इनने हमसे ऐसा कह दिया। वो बोला इनने भी तो हमसे ऐसा कह दिया, तो हम भोजन नहीं कर पा रहे, ये पानी नहीं भर ले जा पा रही। तो सास बोली ठीक है। तो सास ने कहा कि बई से घूमे मैंगल हाथी, बई से पृथ है घानी, और तू तो ब्राह्मण भोजन कर ले, तू भर ले जा पानी। उन्हें सब जवाब मिल गया और काम भी हो गया। पर इन सब का आज मैं बता दूं आपको, इन सब का मतलब एक ही है, ये है महुआ का पेड़। अब आप कहेंगे कैसे? तो क्या है कि पहले उसने कहा था कि बाप के नाव कछु और, बेटा के नाव कछु और, मेरी बात बता ब्राह्मण जब ही उठाइए कौर। तो महुआ का पेड़ एक ही होता है, पहले महुआ लगते हैं उसमें और बाद में उसमें गुलेंदे लगते हैं। तो है ना, बाप का नाम कछु और बेटा का नाम कुछ और। अब उसने लेडीज से कहा था कि आकाश बा के घेंसुआ, पाताल बा के अंडे, मेरी बात बता पटेलन जब वहीं उठाइए अंडे। तो महुआ जो है ना बहुत ऊपर लगता है, मतलब घोंसला उसका बहुत ऊपर है। वो जब गिरता है ज़मीन पे आके तो मतलब आकाश बा के घोंसला, पाताल बा के अंडे, मेरी बात बता पटेलन जब वहीं उठाइए अंडे, जी उसकी बात हो गई। और जो सासू माँ ने आके कहा कि बई से घूमे मैंगल हाथी, बई से फिरते घानी, और तू तो ब्राह्मण भोजन कर ले, तू भर ले जा पानी। मतलब महुआ का जो गुली होती है, बई से तो तेल फिरते है, बई से फिरते घानी, और महुआ की शराब बनते है।
तो मऊआ की शराब जो पी के अच्छे अच्छे हाथी घूमने लगते हैं, बई से घूमे मैंगल हाथी, बई से पुरथ है घानी, तू तो ब्राह्मण भोजन कर ले, तू भल्ले जा पानी। चलिए दोस्तों, ये मेरे चैनल पे आपको इस तरह की कई चीज़ें जानकारी मिलती रहेंगी। इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।